बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द एट सेशन ऑफ एसपीसी। हमारा आज का टॉपिक है एडवांस्ड कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स। अभी तक हमने बेसिक कंट्रोल चार्ट्स पढ़े थे जिनमें बेसिकली हम इंडिविजुअल वैल्यूज़ के कंट्रोल चार्ट्स थे, फिर सैम्पल्स के कंट्रोल चार्ट्स थे, और फिर हमने इन कंट्रोल चार्ट्स को इन कम्बिनेशन विद रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन चार्ट्स देखा था। इनको प्लॉट कैसे किया जाता है, इनके मिनी टैब पे एग्जांपल्स देखी और इनको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो एक बेसिक चीज़ जो इस शुरू करने से पहले समझने वाली ये है कि आप के जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेसेस और मेजॉरिटी ऑफ द एप्लीकेशंस होती हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए जो चार्ट्स हम आज से पहले पढ़ चुके हैं, यानी इंडिविजुअल चार्ट्स, उसके साथ मूविंग रेंज या सैम्पल्स के चार्ट्स, उनके साथ रेंज या स्टैंडर्ड डेविएशन, वो काफ़ी होते हैं। उनसे आपके मोस्ट ऑफ प्रोसेसेस कवर हो जाते हैं। अभी जो आज हम चार्ट्स पढ़ेंगे ये दे एडवांस्ड इस सेंस में है कि दे आर फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस। और अभी आप एक एक को करके देखेंगे तो कहीं पे प्रोडक्शन का प्रोसेस या जो भी प्रोसेस है वो बाय नेचर स्पेशल होता है, या कहीं पे आपको स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, स्पेशल स्किल चाहिए होती है, तब आप ये चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। वरना मोस्ट एप्लीकेशंस के लिए आपके जो चार्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो काफ़ी होते हैं। तो हमारे जो टॉपिक्स हैं आज, तीन बेसिकली हम टाइप ऑफ चार्ट्स पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं ZMR चार्ट्स, या इस आपकी बुक में इसको डेल्टा चार्ट्स के नाम से लिखा हुआ है उन्होंने, इसके बहुत सारे नाम है। फिर EWMA चार्ट, एक्सपोनेंशियली वेटेड मूविंग एवरेज चार्ट्स, और आखिर में वेरिएबल कंट्रोल चार्ट्स विद अनइक्वल सैंपल साइज। वेरिएबल का मतलब हम ऑलरेडी वेरिएबल ही पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे सैंपल साइजेस बराबर नहीं होते। जैसे हमने पीछे देखा था कि 4 सैंपल लिए, 8 सैंपल लिए हर हर लॉट में से। तो जब आपके पास उतने सैंपल ना हो, या उतने सैंपल आप ना लेना चाहते हो या ना ले सकते हो, तो उसके लिए क्या चार्ट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ZMR चार्ट्स, जिनको बहुत सारे नाम है। जैसे मैंने आपको बताया, डेल्टा चार्ट्स भी कहते हैं, DNOM डिनॉम चार्ट्स भी कहते हैं, नॉमाई NAI चार्ट्स भी कहते हैं, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल नॉमिनल चार्ट भी कहते हैं, और कोड वैल्यू चार्ट भी कहते हैं इनको। तो बेसिकली ये चार्ट जो होता है ये इस्तेमाल होता है छोटी लॉट्स के लिए या प्रोडक्शन रन्स के लिए। जैसे ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप सैकड़ों दर्जनों चीज़ें नहीं बना रहे, बल्कि कुछ चंद पीस आप बनाते हैं एक वक्त में, और उन पीसेस के की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक एक ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चार्ट पे प्लॉट करने लगे हैं, वो रेडियस है या डाया है या लेंथ है, लेकिन उसके लेवल डिफरेंट होते हैं। यानी रेडियस जो है वो ये कहीं पे 1 फुट है सीवरेज पंप का, कहीं पे 1.5 फुट है, कहीं पे 3 फुट है रेडियस ही, लेकिन उसकी वैल्यूज डिफरेंट है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ KQC होता है इसके अंदर, की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ही कपलिंग आप बना रहे हैं, उसका एक ही डिज़ाइन है, लेकिन उसके 3 वेरिएंट हैं। एक 2 इंच डाया का होता है, एक 2.5 इंच का, और एक 3 इंच का। अब जब चूंकि इसमें आपके पास सैंपल साइज छोटा है एक लॉट में, तो फिर आप पैटर्न रूल्स, मुश्किल होता है समझना पैटर्न्स उसके अंदर ना। पैटर्न्स तो तब नज़र आते हैं जब आपके पास काफ़ी सारा डेटा हो और कहीं डेविएशन हो रही हो एग्जिस्टिंग डेटा से, तब आपको पैटर्न नज़र आता है। इसी तरह रन रूल्स भी, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मैंने टैब में रन रूल्स हैं वो कुछ ऐसे देखते हैं कि 8 पॉइंट्स एक तरफ जा रहे हों, 8 पॉइंट्स UCL से ऊपर हो या नीचे हो। तो 8 पॉइंट ही नहीं होंगे तो फिर वो चार्ट हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेगा। इसी तरह जोन रूल्स भी, जैसे हम कहते हैं हमें एक जोन में इतनी वैल्यूज़ मिलेंगी, तो उतनी वैल्यूज़ होती ही नहीं है, तो हम जरूर जोन रूल्स भी कुछ केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपके पास फर्ज करें अगर 3 वेरिएंट्स हैं, और आपका ऑपरेटर जो है वो 2-3 पीस एक वेरिएंट के बनाता है, फिर 2-3 पीस दूसरे वेरिएंट के, फिर 2-3 तीसरे के, तो वो फिर चार्ट्स के दरमियान ही घूमता फिरता रहेगा, वो काम कम कर सकेगा और स्विच करता रहेगा चार्ट्स के दौरान। तो उस केस में वो ZMR चार्ट या ये डेल्टा चार्ट यूज़ कर सकता है। एक ही चार्ट पे तमाम वेरिएंट्स को प्लॉट कर सकता है, क्योंकि उसका KQC की क्वालिटी करेक्टरिस्टिक एक ही होता है। जनरली स्पीकिंग ये तकरीबन X बार चार्ट की तरह ही होता है, क्योंकि इसमें हम
एक एवरेज प्लॉट करते हैं, एक्स बार प्लॉट करते हैं, और इसको जैसे हम स्टैंडर्ड आई चार्ट को या रेंज के साथ या एस बार चार्ट के साथ इन कंजंक्शन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि हम इसको इन कंजंक्शन पढ़ते हैं या आर या एस चार्ट के साथ। तो अब चूंकि आपकी अब एक पर्टिकुलर टारगेट वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 पहले आपने बनाए जो 2 इंच के थे, और उसके बाद 3 बनाए बड़े वाले जो 2.5 इंच के थे, तो आपकी टारगेट वैल्यू चेंज हो जाती है, यानी जिस साइज का बनाना है वो चेंज हो जाता है। तो आप नीचे टेबल में देखेंगे कि सैंपल नंबर और पार्ट आईडी के बाद पहला कॉलम टारगेट वैल्यू है, यानी इसका साइज होना कितना चाहिए, और दूसरा कॉलम है जो वो है ऑब्जर्वेशन 1 रॉ। रॉ मतलब कि जो भी आपने उसका साइज नापा, वो उसके ऑब्जर्वेशन, और उसके आगे लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन 1 डेल्टा। तो डेल्टा जो है वो डिफरेंस होता है टारगेट और ऑब्जर्वेशन का। तो 1.002 से उसने माइनस कर लिया 1 को, तो 0.002 आ गया। इसी तरह उसके बाद ऑब्जर्वेशन 2 आ गई रॉ और उसका डेल्टा, और फिर ये जो 2 डेल्टा आए आपके पास, ऑब्जर्वेशन 1 डेल्टा इस कॉलम में और ऑब्जर्वेशन 2 डेल्टा इस कॉलम में, तो इन दोनों का एवरेज या मीन इसने डेल्टा बार लिख दिया, और डेल्टा बार को लाके इसने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, 0.003 को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। इसी तरह दूसरे पार्ट में से उसने 2 सैंपल लिए, 0.000 था, तो ये 0.000 पे प्लॉट कर दिया। ये लाइन थोड़ी सी ऊपर है, 0.001 पे है, तो जस्ट उसके नीचे 0.000 पे प्लॉट कर दिया। अब दूसरा पार्ट आ गया, बी पार्ट, जिसका टारगेट कुछ और है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन ली, उसका डेल्टा निकाला, उसको इधर प्लॉट कर दिया, और फिर चौथे को प्लॉट कर दिया। और इसके नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आर या रेंज प्लॉट हो रही है, सैंपल रेंज। तो रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का फर्क। तो जैसे ये आपकी 0.003 प्लॉट हुआ था, तो इसमें रेंज क्या थी, अ, आपके पास 2 ऑब्जर्वेशंस थी। एक ऑब्जर्वेशन 0.004 थी, और एक 1.004 थी, और एक 1.002 थी। तो आप इन दोनों का रॉ फर्क देखें तो 0.002 बनता है। ठीक है जी। और इसी तरह आप इनके डेल्टा का फर्क देखें तो वो भी 0.002 बनता है। तो आपने, चूंकि आपकी रेंज 0.002 है, तो आपने यहाँ पे डॉट लगा दिया। इसी तरह आप सेकंड को देखें तो आपका रॉ वैल्यू 0.991 है, और इधर 1.009 है। तो 0.009 इधर 1 से नीचे है, 0.009 इधर 1 से ऊपर है, तो हो गया 0.018। इन दोनों को जमा करें तो रेंज, यानी इन दोनों में फर्क 0.018 है, तो यहाँ आपने 0.018 पे डॉट लगा दिया, एंड सो ऑन। तो ये आपकी रेंज प्लॉट हो गई। तो ये पर्टिकुलर चार्ट जो है ये आपको एबिलिटी देता है कि आप ए पार्ट और बी पार्ट, जो कि बेसिकली मुख्तलिफ साइजेस के हैं, या जो भी आपका की क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक है, वो बाय नेचर एक ही है, लेकिन उसकी वैल्यूज फ़र्क हैं, तो उनको आप एक चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इसकी एग्जांपल है, मैं आपको क्विकली इसको थ्रू होता हूँ इससे। यूनिवर्सल मशीनिंग produces machine parts for the automotive industry. Their customer requires frequent shipments of small lots to be delivered to their production facilities. तो small lots आ गई यहाँ पे। To accommodate their customer, Universal has implemented mixed model production. यानी जैसे चाहिए होगा वैसे प्रोड्यूस करेंगे, मिक्स प्रोडक्शन होगी। एक मिल उन्होंने डेडिकेट कर दी पर्टिकुलर पार्ट फैमिली को, जिसमें 6 सिमिलर पार्ट्स हैं विद स्लाइटली डिफरेंट डायमेंशंस। तो वही बात आ गई कि पार्ट सिमिलर हैं, KQC एक ही है, डायमेंशंस अलग हैं। One of those dimensions is the KQC that is used to measure the quality of the finished part, जो कि लेट्स से रेडियस है। तो उससे आप देखते हैं कि रेडियस ठीक था कि नहीं जितना चाहिए, और उसको आप कहते हैं क्वालिटी इसकी सही थी या नहीं उसी रीडिंग से। Recently, Universal Machining implemented SPC and began using a separate X bar and R bar R chart pair for each of the 6 parts produced on mill number 1. The early results of the use of SPC were disappointing. There has been shifts
that occurred in the process that were not detected by control charts because the run length of each part were too short. दो दो तीन तीन बना रहे थे तो उससे shift detect नहीं हो सकी. In addition, supervisors were overheard complaining about the large number of control charts that require maintaining on the production floor. जाहिर है आपको 6 वेरिएंट्स हैं और ऑपरेटर के हाथ में 6 चार्ट्स पकड़े हुए हैं कि हर दफ़ा बनाएगा तो वो चार्ट्स में ही फंसा रहेगा. One commented that he felt like he was producing control charts rather than the product. तो जैसा आपको पता है ये क्रिविंग बहुत सी जगहों पे होती है कि हम पेपर वर्क कर रहे हैं असल काम नहीं कर रहे. The quality engineer assisting in SPC implementation decided to use mill number 1 as the pilot process for switching from X bar and R to delta and R charts. यानी वो ZMR पे आ गया. Her first step was to collect sufficient data from the process to confirm that variances from the 6 parts produced on mill 1 were not significantly different. यानी ये शुरू करने से पहले उसने देखा कि सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं. जैसा हमने शुरू में बात की थी कि SPC का यूजफुलनेस उसी वक्त शुरू होती है जब आप ये पहले इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि आपका प्रोसेस इन कंट्रोल है. तो इसने पहले कंट्रोल इस्टेब्लिश किया. That being confirmed, her next step was to gather sufficient data to construct the control charts and train the operators in use of delta and R charts या ZMR charts. The switch was great success. Patterns that had gone unnoticed in the past were now evident in the data chart. One new pattern indicated that shift-to-shift variation in the delta statistic. यानी जब आप shift change करते हैं तो उसमें variation आ रही है, which was corrected through standardization of training for all of the mills operators. यानी कुछ operator कुछ और तरह train हुए थे, कुछ शायद नहीं हुए थे, तो उन सबको standard training दे दी गई. Supervisors were encouraged at the reduction from 6 pairs of charts to a single pair of charts. The next step was to evaluate the suitability of using delta chart on other processes in the facility. यानी pilot project उनका successful हुआ तो उन्होंने उसको further बाकी processes पे implement करने के plan किया.